हालिया एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में हुई तरक्की ने देशों के लिए मुश्किल से मुश्किल प्रोजेक्ट और बड़ी से बड़ी इमारतों को बनाना मुमकिन बना दिया है। इस वीडियो में आप सबसे बड़े और सबसे रोमांचक मेगा प्रोजेक्ट्स को देखने वाले हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। आगे आप देखेंगे जापान की हाईटेक टेक्नोलॉजी वाली मैगलेव ट्रेन जिसने 603 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मिडिल ईस्ट में बनाई जा रही सबसे बड़ी ग्रीन सिटी और 60 देशों से होकर गुजरने वाली चीन का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। इससे पहले कि हम इन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में पता लगाएं, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शिंकानसेन मेगा प्रोजेक्ट। जापान आज दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है जो अपने नए नए इन्वेंशंस के लिए जाना जाता है। जापान में घूमने का सबसे शानदार और आसान तरीका ट्रेन से है। जापान का ट्रेन सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन है। अपने ग्रेट सेफ्टी रिकॉर्ड्स के साथ साथ ये वक्त की बहुत ही पाबंद है और सफ़र करने के लिए बहुत ही आरामदायक भी है। इस तरह का रेल नेटवर्क होना वाकई में इम्प्रेसिव है, जबकि जापान का ज़्यादातर भाग पहाड़ों से घिरा हुआ है। हाई स्पीड ट्रेनों की बात करें तो जापान दुनिया में सबसे आगे है। जैसा कि वर्ल्ड वार 2 की तबाही से उबरने के बाद ये 1964 में अपने पहले हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क के साथ आया। जापान के दो सबसे महत्वपूर्ण शहरों टोक्यो और ओसाका को जोड़ने के लिए पहली लाइन बनाई गई। शिंकानसेन जापान में बुलेट ट्रेन का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ है नई ट्रंक लाइन। बुलेट ट्रेन का ये सुई की नोक की तरह डिजाइन और ये एरोडायनेमिक शेप जापानी इंजीनियरिंग का सबसे प्रसिद्ध और शानदार कामों में से एक है। जब उन्होंने इसे लॉन्च किया तो ये ट्रेनें 210 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती थी। वक्त के साथ साथ बुलेट ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही है। बुलेट ट्रेन का उपयोग करते हुए टोक्यो से नागोया तक की 350 किलोमीटर की दूरी में अभी केवल 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। हालांकि ये उस देश के लिए पर्याप्त नहीं है जहां समय ही सब कुछ है, इसलिए जापान इस समय में 50% की कटौती करना चाहता है। इसके लिए उन्होंने एक नई ट्रेन शुओ शिंकानसेन मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण करना शुरू किया है जो कि सबसे आधुनिक मैगलेव तकनीक का उपयोग करेगी। असल में मैगलेव ट्रेन में मैग्नेट यानी चुंबकीय उत्तोलन का इस्तेमाल किया जाता है। मैगलेव ट्रेन 2 मैग्नेट का उपयोग करके काम करती है। एक ट्रेन को ट्रैक से ऊपर उठाने और दूसरी उसको आगे बढ़ाने के लिए सेट की जाती है। इसका मतलब है कि ट्रेन 500 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की नॉर्मल स्पीड से चलने के लिए घर्षण की कमी का फ़ायदा उठा सकती है। आप ये कह सकते हैं कि ये एक हवा में तैरती हुई ट्रेन है और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत कारनामा है। हाल ही में चलाई गई एक्सपेरिमेंटल ट्रेन मैगलेव एलओ के पास 603 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने का विश्व रिकॉर्ड है। ये बहुत ही तेज़ी के साथ स्पीड पकड़ती और धीमी हो जाती है जो कि इसे कंपटीशन में सबसे अलग खड़ा करती है। इसका निर्माण 2014 में शुरू हुआ था और इसकी लागत लगभग $90 बिलियन थी। टोक्यो और नागोया के बीच कमर्शियल सर्विस 2027 से शुरू होने वाली है और इस सफ़र में जहां अभी 1 घंटे 20 मिनट का वक्त लगता है, इसमें केवल 40 मिनट का वक्त लगा करेगा। 2045 तक नागोया लाइन को ओसाका तक विकसित करने की भी योजना है। जापान की हाई स्पीड रेल सिस्टम के बारे में कुछ जानने लायक दिलचस्प बातें। पिछले 60 वर्षों के दौरान जापान में एक भी गंभीर रेल दुर्घटना नहीं हुई है, जिससे ये दुनिया में सबसे सुरक्षित परिवहनों में से एक बन गया है। नई मैगलेव ट्रेन सेवा इस बेदाग रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। अगर आप जापान की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो एक बार ये चीज़ देखने लायक जरूर होगी। लुसेल सिटी मेगा प्रोजेक्ट। लुसेल सिटी मेगा प्रोजेक्ट कतर में बनाया जा रहा है जो कि मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा रेगिस्तानी देश है जिसकी जनसंख्या 30 लाख से भी कम है। बहुत ही कठोर जलवायु परिस्थितियों ने इस देश को खुद को बनाए रखने के लिए दूसरे तरीके तलाश करने के लिए मजबूर कर दिया है। सौभाग्य से कतर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है। इसकी कम आबादी और तेल और गैस से उच्च राजस्व के कारण यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है और ये नेचुरल गैस के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, जिससे ये दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक माना जाता है। बढ़ती हुई आबादी के लिए घर बनाने के लिए लुसेल सिटी का आइडिया 2005 में आया था जो कि समुद्र तट के किनारे स्थित है। ये शहर राजधानी दोहा से 23 किलोमीटर दूर है और इसे लगभग 15 लाख लोगों के घर के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि ये विचार 2005 से था, पर परियोजना ने 2010 से उड़ान भरी जब कतर ने 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के अधिकार जीते।
उन्होंने इतिहास बनाया। कतर मिडिल ईस्ट में पहला ऐसा देश बन गया जिसे फुटबॉल आयोजन की मेजबानी के लिए चुना गया। लुसेल सिटी कतर के 2030 के विजन की एक भविष्य की परियोजना है। ये एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी समाज बनाने की इच्छा के साथ बनाया जा रहा है। ये देश की पहली ग्रीन सिटी है और मिडिल ईस्ट का अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट में से एक है। हालांकि इसे एक इंडिपेंडेंट अर्बन सेंटर के रूप में बनाया जा रहा है, पर इसे दोहा से सबवे और अत्याधुनिक रेल लाइनों से जोड़ा जाएगा। इसके डेवलपर्स को उम्मीद है कि सिटी के मरीना से विजिटर्स को आकर्षित किया जा सकेगा। इसके अंदर शॉपिंग मॉल्स, बिजनेस हॉल, आर्टिफिशियल आइलैंड और मनोरंजन पार्क भी होंगे। साथ ही इसके अंदर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्कूल, मस्जिद और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बने 22 लग्जूरियस होटल वर्ल्ड कप की मेजबानी के रूप में होंगे। स्थानीय शहर में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेडियम में से एक होगा। आइए करीब से स्टेडियम को देखते हैं। इस आइकॉनिक लुसेल स्टेडियम का निर्माण अप्रैल 2017 में शुरू हुआ। इसके डिजाइन में अरब देश की प्राचीन शिल्पकारी की झलक दिखती है, जिसमें एक कंक्रीट के बाउल के ऊपर छत तैरती हुई दिखती है, जो कि इसकी बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। इसके लिए एक बहुत ही अत्याधुनिक एनर्जी सेविंग सिस्टम की ज़रूरत भी होगी, क्योंकि कतर का मौसम बहुत ही गर्म है, जिससे ये बिल्डिंग खिलाड़ी और दर्शकों को खेल के दौरान कूल रखने में मदद करेगी। इसके बिना आप इस 90 मिनट के गेम को नहीं देख पाएंगे और ना ही खिलाड़ी इसे खेल पाएंगे। इस शानदार डिजाइन के साथ साथ इसमें बहुत सा कम्युनिटी स्पेस भी है, जिसमें रूम्स, शॉप्स, एथलेटिक और एजुकेशन की सुविधाओं के साथ साथ हेल्थ क्लिनिक भी मौजूद है। इस स्टेडियम को 80,000 लोगों की क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसको बनाने में $45 बिलियन का खर्च आएगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही प्रभावशाली है, फिर भी कतर को इसके लिए कुछ आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। उन्हें 2022 में विश्व कप के मेज़बान के रूप में चुने जाने के दौरान उन पर कथित भ्रष्टाचारों के आरोप भी लगे हैं और प्रवासी मजदूरों के साथ उन्हें दुर्व्यवहार करने का दोषी भी ठहराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिषद का अनुमान है कि 2022 तक कतर में 4,000 श्रमिकों की मौत हो जाएगी। ये समस्याएं फीफा को कतर में टूर्नामेंट को रद्द करने की ओर ले जा सकती है, लेकिन ये हाईली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ एक बहुत ही विस्तृत श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है। लुसेल सिटी 2022 में मुख्य स्टेडियम की टीमों और दर्शकों की मेजबानी करने वाले सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक होगी। चाइना का नया सिल्क रोड मेगा प्रोजेक्ट। चीन 1980 के दशक के बाद से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था रहा है, जिसकी औसत वार्षिक विकास दर 10% है। इस परिवर्तन ने चीन के सामाजिक, सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था के हर पहलू को प्रभावित किया है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, साथ ही वो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड में सबसे आगे है। हालांकि चीन की अर्थव्यवस्था की हालिया धीमी वृद्धि और अमेरिका के साथ तल्ख होते संबंधों ने अपनी विकास योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए चीन के नेतृत्व पर दबाव डाला है। 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नई सिल्क रोड की घोषणा की, जिसे अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है। ये एक नया व्यापार मार्ग है जिसमें सड़क, रेलवे, हवाई जहाज और बंदरगाह का एक पूरा नेटवर्क शामिल है। ये परियोजना 3 महाद्वीपों के देशों से होकर गुजरेगी, जिसमें दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी रहती है। आप कह सकते हैं कि ये परियोजना आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। इस परियोजना की प्रेरणा प्राचीन सिल्क रोड से आई, जो एक पुराना व्यापारिक मार्ग था, जो कि रोमन साम्राज्य के दौरान चीन और पश्चिम के बीच चलता था। इन सभी परियोजनाओं में कुल मिलाकर तकरीबन $900 बिलियन का खर्च आएगा, जिससे वैश्वीकरण के एक नए युग की शुरुआत होगी। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे इंप्रेसिव लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे अहेड।